इस सवाल को समझेगा, चाहे कुछ भी हो। क्लास के अंदर माहौल भारी था। बोर्ड पर लिखा सवाल किसी पहेली जैसा लग रहा था। अंकों की लंबी श्रृंखला, जटिल चिन्ह और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा, सिद्ध करो कि यह समीकरण केवल शून्य पर संतुलित होता है। प्रिंसिपल अरविंद चौहान पूरे आत्मविश्वास से खड़े थे। उनकी आंखों में चुनौती थी। मैंने ये सवाल देश के बड़े बड़े प्रोफेसरों को भेजा है, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। अब तक कोई स्पष्ट समाधान नहीं आया। अगर स्कूल का कोई छात्र इस सवाल को हल कर दे तो मैं उसे 50 लाख रुपए इनाम में दूंगा। क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ बच्चों की आंखों में लालच था, कुछ के चेहरे पर डर। उसी समय गणित की सीनियर टीचर मीरा मेहरा मैडम कुर्सी से उठी। वो सख्त स्वभाव की मानी जाती थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, ये सवाल प्रतिभाशाली रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। हमारे बच्चे अभी उस स्तर पर नहीं हैं। और बाहर खड़े किसी कूड़ा बिनने वाले को तो भूल ही जाइए। क्लास में कुछ बच्चे हंस पड़े। जाली के बाहर खड़ा आर्यन सब सुन रहा था। कूड़ा बिनने वाला, ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसे चोट लगी, लेकिन गुस्सा नहीं आया। अजीब बात थी, अंदर कहीं एक शांति थी, जैसे उसे पता हो कि जवाब शब्दों से नहीं, काम से दिया जाता है। घंटी बजी, क्लास खत्म हुई। बच्चे बाहर निकले। कुछ बोर्ड की फोटो खींच रहे थे, कुछ सिर हिला रहे थे। 50 लाख तो दूर, ये सवाल ही समझ में नहीं आ रहा। आर्यन धीरे से पीछे की तरफ चला गया। वो जानता था कि सामने से जाने पर गार्ड उसे भगा देगा। उसे स्कूल का पिछला टूटा गेट मालूम था। वहीं से वो कभी कभी खाली बोतलें उठा लेता था। उस दिन उसने कूड़ा बिनना जल्दी खत्म किया। बोरे में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिमाग में वही सवाल घूम रहा था। घर पहुंचकर उसने बोरा एक कोने में फेंका। माँ खांस रही थी, पिता अभी लौटे नहीं थे। आर्यन ने दीवार पर कोयले से वही चिन्ह बनाने शुरू किए जो उसने बोर्ड पर देखे थे। उसने हर स्टेप याद करने की कोशिश की। इंटीग्रल के नीचे की सीमा, x का पावर, लॉगरिथम का चिन्ह। वो आंखें बंद कर लेता और बोर्ड उसकी आंखों के सामने आ जाता। सिद्ध करो कि केवल शून्य पर संतुलन है, वो बुदबुदाया। अगर सब कुछ शून्य पर टिकता है तो शुरुआत भी वहीं से होगी। रात गहराती गई। बाहर शहर सो गया, लेकिन एक झुग्गी के भीतर एक कूड़ा बिनने वाला लड़का गणित से जूझ रहा था। उसे 50 लाख से ज्यादा अपनी इज्जत जीतनी थी। रात के करीब 12 बजे होंगे। झुग्गी बस्ती में सन्नाटा था। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। दीवार पर कोयले से लिखे समीकरण धुंधले हो चुके थे। उसने बार बार वही स्टेप दोहराया, लेकिन बीच में कुछ अटक रहा था। लगता है सीमा बदलनी होगी, उसने खुद से कहा। अचानक उसे याद आया, बोर्ड पर एक छोटा सा टर्म था जिसे बाकी बच्चों ने शायद नजरअंदाज किया होगा। वही कुंजी थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो उठ बैठा। उसे महसूस हुआ कि जवाब करीब है, बहुत करीब, लेकिन उसे असली बोर्ड देखना होगा। पूरा सवाल साफ अक्षरों में। उसने माँ की तरफ देखा। वो सो रही थी। पिता अभी तक लौटे नहीं थे। आर्यन धीरे से बाहर निकला और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। ज्ञानदीप वर्ल्ड स्कूल की इमारत रात में और भी भव्य लग रही थी। ऊंची दीवारें, चमकता गेट और सामने सोता हुआ गार्ड। आर्यन चुपचाप पीछे की तरफ गया, जहां